पुलिस ने आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज, संजय झा और आदिल अहमद खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये कार्रवाई धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में की गई है। पुलिस ने बताया कि 17 और 18 दिसंबर को इन नेताओं ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें समुदाय विशेष की भावनाओं को आहत किया गया। मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। AQI के आंकड़ों में फर्जीवाड़ा कर देंगे, दिन रात पानी की छिड़काव करेंगे, AQI मॉनिटर बंद कर दिया करेंगे, डेटा को नीचे ले आएंगे और दिल्ली वालों को बेवकूफ़ बना देंगे। मगर हमने अलग अलग अपने क्रिएटिव तरीकों से, जिसमें सेंटा क्लॉज साहब की स्किट भी एक थी, उसको करके दिल्ली को और सोशल मीडिया को दिल्ली की सच्चाई बताई, जिससे भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई है। दर्ज करवाई है वो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनकी भावनाएं उस वक्त क्यों नहीं आहत हुई जब यहां से कुछ दूरी पर लाजपत नगर के अंदर सेंटा क्लॉज के साथ भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग बदतमीजियां कर रहे थे। हम लोग अगर दिल्ली वालों की सांसों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उस पर बड़ा दर्द हो जाता है। मुझे लगता है कि निहायत ही शर्मनाक है। आज दिल्ली के सांसों की लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ रही है। हमको ये सोचना चाहिए कि राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनको कुछ मर्यादाओं का पालन करना होता है। और मुझे अफसोस ये है कि ये तीनों नेता जनप्रतिनिधि रहे हैं, और जनप्रतिनिधि किसी एक वर्ग का नहीं होता, वो सबका होता है। और जिस तरह से इन्होंने एक धर्म विशेष के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की है, उन्हें अपमानित करने की कोशिश की है, उनके प्रतीक चिन्हों को, वो खेदजनक है। शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में मरीजों को फल बांटे। इस बीच एक महिला मरीज ने उनसे ऐसा सवाल पूछ दिया कि वो निशब्द हो गए। दरअसल महिला ने जयराम ठाकुर से कहा कि एक मस्जिद तो आप हटा नहीं पा रहे हैं, हमारी बहू बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी। इस पर जयराम ठाकुर कुछ कह नहीं सके, कुछ देर के लिए निशब्द रह गए। यह घटना अस्पताल में मौजूद लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी। एक मस्जिद वो हटा नहीं पा रहे हैं। कल को हमारी बहू मिले, हम कैसे बचेंगे? आपको लग रहा है किसी को चिंता है? उसमें हम लगे बीजेपी भी आए तो इमीडिएट एक्शन होगा उसमें, ऐसा ना हो। हम लोग सब लगे हैं। आपको लगता है ऐसा? हम लोग हमारे ऊपर 8-8 केस होंगे उसी उसमें। उसके लिए लड़ रहे। एक मस्जिद देखिए, इलीगल मस्जिद है, बाकियों के सब कटवा दिए उन्होंने, सेब के बगीचे, पहाड़ियों के सब कुछ कर दिया। ये गलत बात है। चलो इलीगल तो जो इलीगल है वो है, पर प्लीज आप लोग चलो से कुछ करें। ठीक है, स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। ठीक है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जल्द ही छत्तीसगढ़ में पद यात्रा निकालने वाले हैं। हालांकि इसकी डेट अभी घोषित नहीं की गई है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जल्द ही बस्तर में एशिया के सबसे बड़े चर्च के सामने कथा करेंगे। इस बीच उन्होंने हिंदुओं के जागरण का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र संविधान विरोधी नहीं है, देश की व्यवस्था और आस्था दोनों संविधान के माध्यम से सुरक्षित हैं। उनके अनुसार अब वक्त हिंदुओं के जागने का है। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जल्द ही छत्तीसगढ़ में पदयात्रा निकालने वाले हैं। हालांकि तारीख का ऐलान होना अभी बाकी है और जल्द ही बस्तर में एशिया के सबसे बड़े चर्च के सामने कथा करेंगे। इस बीच उन्होंने हिंदुओं के जागरण का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र संविधान विरोधी नहीं है, देश की व्यवस्था और आस्था दोनों संविधान के माध्यम से सुरक्षित है। उनके अनुसार अब वक्त हिंदुओं के जागने का है। केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने हनुमान जी को लेकर बयान दिया और दावा किया कि हनुमान जी अनुसूचित जाति के देवता हैं, उन्हें सभी आराध्य मानते हैं। इस बीच उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि हम गिरजाघर या मस्जिद के पास जाकर पूजा पाठ करें। ये गलत है। हम मस्जिद के नज़दीक में जाके गीता पाठ करें या फिर हमारे मंदिर के नज़दीक में कुरान का पाठ करें तो ये उचित नहीं है। इससे धार्मिकता फैलती है। सबको अपना अपना धर्म प्रचार करने का अधिकार है। और वो हनुमान चालीसा के लिए बहुत ही हनुमान हम लोगों का, हम तो कहते हैं खास करके कि हमारे अनुसूचित जाति का वो देवता है हनुमान। जहाँ पाइए ज़मीन को ये करना है तो वहाँ जाके खड़ा कर देते हैं उनके मंदिर को, उनके ये को पूजा करवाते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री
मुख्यमंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली पहाड़ियों में खनन को लेकर लगाए गए कांग्रेस के आरोपों पर जोरदार पलटवार किया। भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया एक्सपर्ट न्यूज 18 इंडिया की 12 साल पहले यानी 2013 में छपी उस खबर को पोस्ट किया जिसमें राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर खदान आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। दरअसल 2013 में न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर भवानी सिंह ने दस्तावेज और ग्राउंड रिपोर्ट के बाद बहुत बड़ा खुलासा किया था। बतौर सीएम अशोक गहलोत पर अपने 16 रिश्तेदारों को जोधपुर के पास ओसिया में नियम विरुद्ध खदानों का आवंटन करने का आरोप लगा दिया था, जिसके बाद राजस्थान विधानसभा में बीजेपी के हंगामे के बाद गुलाब चंद कटारिया की अगुवाई में जांच कमेटी बनाई गई थी। वहीं राज्यसभा में बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव ने भी ये मुद्दा उठाया था, जिसका असर ये हुआ था कि गहलोत को 16 खदानों के आवंटन रद्द करने पड़े थे और न्यूज 18 इंडिया के खुलासे के बाद राजस्थान में खनन नीति लागू करनी पड़ी थी। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए कि भूपेंद्र यादव ने किस तरीके से पलटवार किया है। जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव ने अरावली पहाड़ियों में खनन को लेकर कांग्रेस के जो आरोप लगाए गए हैं उस पर पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर न्यूज 18 इंडिया की 12 साल पहले यानी 2013 में छपी खबर को पोस्ट किया। अरावली पर्वतमाला को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी और पर्यावरणीय बहस तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। जानकारी के अनुसार आज सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष इस मामले को मेंशन किया जा सकता है। दरअसल पूर्व चीफ जस्टिस BR गवई के कार्यकाल के समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली क्षेत्र से जुड़े 100 मीटर ऊंचाई के मानक को लेकर जो फैसला दिया गया था उसका व्यापक विरोध हो रहा है। इसी फैसले की समीक्षा की मांग को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता हितेंद्र गांधी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को एक विस्तृत पत्र लिखा है। इस पत्र की एक प्रति राष्ट्रपति को भी भेजी गई है। पत्र में हितेंद्र गांधी ने अरावली क्षेत्र के संरक्षण से जुड़े 100 मीटर के नियम की समीक्षा की मांग की है। तो देखिए ये जो CJI राष्ट्रपति को पत्र लिखा गया है, वरिष्ठ अधिवक्ता हितेंद्र गांधी द्वारा ये पत्र लिखा गया है जिसमें सुनवाई की मांग की गई है। अरावली पर फिर से सुप्रीम सुनवाई हो सकती है क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी और पर्यावरणीय बहस तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। जो पत्र लिखा गया है राजस्थान के अलवर में अरावली की पहाड़ियों में चल रहे अवैध खनन पर अब एक्शन होता दिख रहा है। न्यूज 18 इंडिया की रिपोर्ट के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस टीम JCB लेकर पहुंची। अवैध खनन को रोकने के लिए रास्तों को ब्लॉक किया जा रहा है। बताया गया कि खनन पर अंकुश लगाने के लिए रोज को JCB से बंद किया गया है ताकि खनन से जुड़े वाहन अंदर ना जा सके। लंबे समय से चल रहे अवैध खनन को लेकर उठे सवालों के बाद अब जमीनी स्तर पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। न्यूज 18 इंडिया ने एक दिन पहले से खुलासा किया था कि किस तरीके से गोलेठा की पहाड़ियों के अंदर जमकर अवैध खनन हो रहा है। ये वही गोलेठा की पहाड़ियां हैं जहां पर किस तरीके से जब हम पहुंचे थे कल तब यहां पर ब्लास्ट करके यहाँ पर बारूद लगाकर माइनिंग हो रही थी। ये काले काले निशान अभी भी नज़र आ रहे हैं और अब आप देखिए कि ये लगातार यहाँ पर बड़ी माइनिंग हो रही है। उसके बाद में यहाँ पर पुलिस पहुँची है मौके पे। हमारे खुलासे के बाद में हमें सुबह ही कहा था पुलिस की ओर से कि वो एक्शन लिया जाएगा और आखिरकार पुलिस यहाँ पर एक्शन लेने के लिए पहुंची। और एक्शन में क्या किया जा रहा है अब ये देखिए कि JCB लेकर पुलिस पहुंची है। माइंस माफियाओं की नहीं है, उनके JCB ट्रैक्टर डंपर सब यहाँ से इस वक्त जैसे सूचना लग गई तो उसके बाद में भाग गए। अब आप देखिए कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है। किया ये जा रहा है कि यहाँ पर एक खाई खोदी जा रही है जिससे कि यहाँ एक छोटी सी एक दीवार बना दी जाएगी, खाई बना दी जाएगी जिससे कि उनके ट्रैक्टर और डंपर है वो अंदर नहीं आ पाए। तो अगर जैसे खुदाई होती है और जो पत्थर निकालेंगे ब्लास्ट करके तो उसके बाद में वो ले जा नहीं पाएंगे यानी ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो उस ट्रांसपोर्टेशन को परिवहन को रोकने के लिए यहाँ पर आप देखिए कि जहाँ जहाँ ये रास्ते हैं वहाँ सारे रास्ते ब्लॉक किए जा रहे हैं। मदन लाल जी इधर आइए, ASI है मदन लाल जी MIA थाने के। मदन लाल जी ये बताइए कि क्या इन पर कंट्रोल करने के लिए माइंस माफियाओं के लिए क्या कर रहे हैं आप? इन सब ये खाई खुदवा रहे हैं, नाड़ी खुदवा रहे हैं भाई। इनके जो ट्रैक्टर वगैरह हैं ये अंदर जा नहीं पाए और पत्थर ले जाएंगे नहीं, ले जा नहीं पाएंगे। पत्थर खोद बेशक दो लेकिन ले नहीं जा पाएंगे। और ये काम हम पूरी सारी जितने भी खाने हैं उनमें सब ये काम करवा रहे हैं। सभी खानों को कितनी खाने होंगी? खान तो 5-10 तो हैं ही, 5-10 खाने सबके अंदर इस तरीके से रास्ते ब्लॉक करा देंगे इसको लेकर। और इसके बाद में जो ये दोबारा भी रास्ता खोले हैं उसके लिए हम खुफिया आदमी छोड़ रहे हैं अपने।